जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रोपोगेंडा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को उसकी सोच बदलने पे मजबूर कर सकता है। मतलब कि जिस चीज़ को कभी वो सपोर्ट नहीं किया करता था, उस चीज़ को भी उसे सपोर्ट करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्रोपोगेंडा वहाँ पर मीट हो रहा होता है। अब ऐसे में जब भारत में कोई इशू क्रिएट होता है, तो हमने देखा है कई बार दुनिया भर में ऐसे प्रोपोगेंडाबाज लोग खड़े हो जाते हैं जो कि भारत की चीज़ों के ऊपर ऐसे बोलने लगते हैं, जैसे अगर वो नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं भारत के लोगों का उत्थान हो ही नहीं पाएगा। मलाला, इसका नाम हमने कई बार सुना हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है क्योंकि इन्होंने गोली खाई थी एजुकेशन के लिए। पाकिस्तान में खाई थी गोली, हालांकि वो बात अलग है कि आज की डेट में ये खुद ही पाकिस्तान में नहीं रहती हैं, पर ठीक है, हम लोग उनके बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब अभी कर्नाटका में जो हिजाब के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। मामला कोर्ट में जा चुका है और अब तारीख पे तारीख का खेल चल रहा है। तब तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, धारा 144 लगा दी गई है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस समय कर्नाटका में चल रही हैं। अब कर्नाटका की चीज़ों को देखते हुए कई और जगहों पर भी, जैसे कि एक दिल्ली में एक ऑडियो वायरल हो गया, कोलकाता में कुछ 500 छात्रों ने प्रदर्शन किया इसी को लेकर के भैया हिजाब में करेंगे, हिजाब को सपोर्ट करने के लिए। भोपाल में भी हिजाब में लड़कियों ने क्रिकेट खेल लिया। मतलब जो चीज़ें नहीं होती थी वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडा को सिद्ध करने के लिए हम लोग करने लगे। हम लोग मतलब भाई हमारे देशवासी हैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा सिंपल सा ये है कि भाई अगर स्कूल में एक यूनिफॉर्म है तो हम उस यूनिफॉर्म को क्यों फॉलो नहीं कर सकते, और अगर यूनिफॉर्म को फॉलो नहीं कर सकते तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो इतनी परेशानी हो रही है उस कुंठा को भी आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन मलाला की यहाँ पर हिपोक्रेसी डॉक्टर आनंद रंगनाथन ने कैसे पकड़ी है वो ज़रा हम इस वीडियो में समझते हैं। ब्रिटेन में आराम की जिंदगी मिलने के बाद अपना असली कट्टरपंथी रंग दिखाने वाली शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अब कर्नाटका के बारे में कुछ बातें कही हैं। अपना बयान देकर वो यहाँ पर फंस भी गई। सोशल मीडिया पर हिजाब और शिक्षा को लेकर उनके दिए गए पुराने बयान को लेकर लोग उनको अब ट्रोल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथियों की गोली का शिकार बनने के बाद ब्रिटेन में शरण पाने वाली मलाला ने कभी हिजाब को लेकर सवाल उठाया था। अपनी पुस्तक आई एम मलाला में उन्होंने हिजाब को गलत और घुटन वाला बताया था। लेखक आनंद रंगनाथन ने मलाला के इस कथन का संदर्भ देते हुए एक ट्वीट किया है। रंगनाथन ने ट्वीट में लिखा है, कभी मलाला ने कहा था कि वे मतलब कि इस्लामिक कट्टरपंथी महिलाओं को बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर रहे थे। बुर्का पहनना एक बड़े कपड़े के शटर लॉक के अंदर जाने जैसा है जिसमें केवल ग्रिल है और गर्म दिनों में ये ओवन की तरह हो जाता है, और मुझे ये पहनना नहीं था। मलाला के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के संदर्भ में सोशल मीडिया यूजर्स उनके हालिया बयान को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल मलाला से इस विषय में काफ़ी सवाल किए जा रहे हैं। हिजाब विवाद पर मंगलवार 8 फरवरी को मलाला ने हिजाब को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने खबर को शेयर करते हुए लड़कियों को स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति देने की बात कही थी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है। लड़कियों को उनके हिजाब के साथ स्कूल आने से मना करना काफ़ी भयावह है। महिलाओं पर कम या ज़्यादा कपड़े पहनने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को किनारे लगाने की कोशिश पर रोक लगाई जानी चाहिए। भारत के मामले में बयानबाजी करने वाली मलाला ने सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं कि जिस नॉर्वे की ओर से उन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मान दिया गया है उसने साल 2017 में स्कूल और यूनिवर्सिटी में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया था। लोग पूछ रहे हैं कि मलाला नॉर्वे को लेकर कोई बात क्यों नहीं कह रही। द स्किन डॉक्टर नाम के ट्विटर हैंडल पर मलाला को जवाब देते हुए लिखा कि जहां तक कॉलेज के फैसले की बात है तो वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। यदि पुरुष भी हिजाब पहनकर आएंगे तो उन्हें भी परमिशन नहीं मिलेगी। महिलाओं को ऑब्जेक्ट समझने की बात तो आपके मजहब में कही गई है, जहां सिर्फ महिलाओं के हिजाब पहनने की बात है। कॉलेज की ओर से लड़कियों को भगवा शॉल दी जा रही है। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा किए जा रहे नरसंहार और कब्जे के बावजूद एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। तालिबान के अमानवीय हमलों का विरोध करना और उस पर रोना तो छोड़िए, एक फुसफुसाहट तक नजर नहीं आ रही। ये वही मलाला है जिन्हें अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान की स्वात घाटी में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर तालिबान ने गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल हालत में उन्हें पहले पाकिस्तान के आर्मी अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से यूके रेफर किया गया, जहां इलाज के बाद वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। भारत के विरुद्ध मलाला के स्टैंड का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने भारत के किसान आंदोलन में खुलकर किसानों के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। इतना ही नहीं, अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को विवादित क्षेत्र बताया था। मलाला की वेबसाइट पर लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे जम्मू कश्मीर को ही बाकी भारत से अलग रंग में दिखाया गया था और उसे विवादित भी माना गया था। अरुणाचल प्रदेश को भी इन्होंने विवादित दिखाया था। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बात किसी सिर्फ एक आध चीज़ की चल रही हो।
यहाँ पर बात अगर हम करने बैठेंगे तो लगभग लगभग हर एक चीज़ के बारे में आपको बात निकलती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से मलाला ने अपने प्रोपेगेंडा को सिद्ध करने के लिए बार बार मौक़ों पर कुछ इस तरह की बातें कही हैं जो कि भारत के ठीक खिलाफ जाती हैं, वो बताती हैं कि मलाला का स्टैंड कभी भी भारत के लिए एक सपोर्टिव नेचर का तो रहा ही नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मलाला से इस बात की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो वैसे भी पाकिस्तानी है और अधिकतर पाकिस्तानियों को देखा गया है कि उनका जो एजेंडा रहता है या फिर जो भी उनका कुछ कहने का नज़रिया रहता है बातों को, वो भारत विरोधी ही माना जाता रहा है। अब ऐसे में जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं मलाला के बारे में, वो यही दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं मलाला की ये बात भी प्रोपेगेंडा से ही प्रेरित है। क्योंकि अगर ये बात प्रोपेगेंडा से प्रेरित नहीं होती तो इस तरह की बात करने के पहले वो भी ज़रा कुछ बार सोचती और अपनी बात को जिस तरीके से वो रखना चाह रही हैं उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं रखती। लेकिन वो तो यहाँ पर डॉक्टर आनंद रंगनाथन के हमको बारे में तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इसे नाजुक मौके पर मलाला की ये जो हिपोक्रेसी है उसको निकाल कर सामने रख दिया। लेकिन बात वही है कि आखिर हम कब तक भैंस के आगे बीन बजाएंगे। ज़रा हम लोग ट्विटर की तरफ भी देख लेते हैं कि ट्विटर पर इसी बात को लेकर, मतलब मलाला की इसी बात को लेकर ट्विटर यूज़र किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी बात कोई रख रहे हो तो उस बात को बहुत दूर तक लेके भी जाया जाएगा और उस बारे में आपको बातें भी करनी पड़ेंगी। अब हम लोग जरा देख लेते हैं कि आनंद रंगनाथन ने क्या ट्वीट किया था। तो आनंद रंगनाथन ने यहाँ पर ये ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने मलाला के ट्वीट को क्विटेड ट्वीट करते हुए अपनी बात बताई थी कि भाई मलाला ने ये सब चीज़ें आती थी तुम्हें कही थी। अब देखिए यहाँ पर एक महिला है कीर्ति, उन्होंने फाउंडेड करके ये तस्वीर भी टैग करी है। अगर अब मैं इसको रिट्वीट कर देता हूँ, अगर आप इसको जाकर पढ़ना चाहें तो आप मेरे जो ट्विटर अकाउंट है उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक और लिखा है, वंस द लॉ स्टार्ट्स परमिटिंग एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन सिंसियरली held religious beliefs, there's no end to the mischief and discrimination that will ensue। मतलब एक बार अगर आपने धर्म के आधार पर अपने फैसले देना शुरू कर दिए तो फिर इसका कहीं भी रोक नहीं कर सकते आप। इसके आगे सोम लिखते हैं, दिस इज व्हाट शी सेड अबाउट वियरिंग वेल इन कोर्ट, डोंट थिंक अ वुमन शुड वियर अ वेल इन कोर्ट। मतलब वहाँ पर इनको बुर्का पहनने में परेशानी हो रही थी। हिपोक्रेसी इज द नेम, हिपोक्रेसी एज हाइट ऑफ 786x72। ये इन्होंने लिखा है, गैदरिंग एजिटेशंस और प्रोटेस्ट ऑफ एनी टाइप विद इन द एरिया ऑफ 200 मीटर्स रेडियस फ्रॉम द गेट्स ऑफ स्कूल्स, पीयू कॉलेज, डिग्री कॉलेजेस और अदर सिमिलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन बेंगलुरु सिटी प्रोहिबिटेड फॉर 2 वीक्स। मतलब 2 हफ्तों के लिए ये धारा लगा दी गई है। यहाँ पर सुजैन लिखती हैं, आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू पॉइंट दिस आउट इन अ फैक्चुअल मैनर। इसके ऊपर वीरेंद्र पटेल लिखते हैं, रंगनाथन सर हैज शोन हर मिरर, हिपोक्रेसी की हद होती है ऑल्दो शी इज लिविंग इन असाइलम एंड स्टिल एडवोकेटिंग द रिलीजियस कस्टम्स फॉर विच शी हैड टू फेस क्रूएलिटी। अब देखिए बात यह है कि मैडम का जो होना था हो गया, यूके में बढ़िया सेटल हो चुकी हैं, खाना पीना बढ़िया चल रहा है, नाम शोहरत हो ही चुकी है, किताब काफ़ी बिक चुकी है, तो अब ऐसे में प्रोपेगेंडा चलाने में जाता ही क्या है। अब तो जिसके साथ जो हो रहा है होने दो। MS72 लिखते हैं, मुस्लिम पुरुष खुद को कोविड की भीषण महामारी में भी मास्क तक लगाने से इनकार करते हैं, जो दूसरों के लिए भी बड़ा खतरा होता है, और ये महिलाओं को सर से पांव तक कपड़े के टेंट में ढकना चाहते हैं। महिलाएं खुद की दुश्मन बन रही हैं जबकि दुनिया भर में इसका विरोध हो रहा है। मतलब आपको समझना चाहिए कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बुर्के को लेकर कितना ज़्यादा विरोध हो रहा है। राज लिखते हैं, फॉलो द मनी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई एम नॉट श्योर इफ दीज ट्वीट्स मैटर एनी मोर। इंडिया इज वाइड अवेक एंड अ रिवैम्पिंग ऑफ द सिस्टम एंड रीस्टोरिंग ट्रू डेमोक्रेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉ इन ऑर्डर इज इन प्रोग्रेस। गॉड ब्लेस भारत माई मदरलैंड, बेस्ट विशेज। वेटिंग फॉर मियाँ खलीफा टू ट्वीट ऑन कर्नाटकाज हिजाब रो। मैं तो रियाना का भी वेट कर रहा हूँ, कर ही दे। अशोक कुमार लिखते हैं, डोंट आस्क मलाला टू बी कंसिस्टेंट, शी हैव वॉन द नोबल नॉट बिकॉज ऑफ हर ग्रेट वर्क बट बिकॉज शी हैज हिट बाय तालिबान। नोबल कमिटी शुड रिव्यू इट्स डिसीजन। इस तरह के कुछ रिएक्शंस भी मलाला के इस जो कथन है, जो हिपोक्रेसी जो उनकी निकल कर सामने इसको लेकर सामने आ रहे हैं। अब देखते हैं हिजाब रो में क्या होता है, क्योंकि अब तो वैसे भी कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और ये कोर्ट में जब पहुंच गया तो भाई तारीख का तो खेल चलता रहेगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।